नमस्कार रजनीश ठाकुर। आज हमारे साथ यूनुस खान सर आईएएस ऑफिसर हमारे प्रदेश के एक्साइज कमिश्नर और बद्दी में आए थे और हमने उनसे पूरे प्रदेश का जो हाल चाल जानना है आज उसके ऊपर हम अभी बातचीत करने जा रहे हैं। मेरे साथ अभी बैठे हैं सर यूनुस खान सर। आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। सर एक्साइज एक शब्द है, एक्साइज का जब नाम आता है तो लोगों में एक धड़कन जैसे भी तेज होती है कि एक्साइज वाले आए तो क्या हो, लेकिन हम सिर्फ ज़्यादा जो चीज़ें हैं हम सीधा सीधा पूछेंगे कि सर एक्साइज आज की डेट में कितनी चुनौतियों को फेस कर रहा है हिमाचल। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि एक्साइज जो विभाग है जिसको आबकारी विभाग बोलते हैं, प्रदेश का सबसे जो ज़्यादा लार्जेस्ट रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला जो विभाग है, एक्साइज विभाग बेसिकली स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट है। और इसमें हमारा जो स्टेट जीएसटी है, एक्साइज है और इसके अलावा वैट और कुछ हमारे जैसे टोल और अलाइड टैक्सेस होते हैं, उनके माध्यम से जो राजस्व है उसको अर्जित किया जाता है। एक्साइज डिपार्टमेंट चुनौतियां हैं और चुनौतियों को स्वीकार करके उसमें कार्रवाई भी की जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी लिकर है ये कंट्रोल्ड ट्रेड है, कंट्रोल्ड मैकेनिज़्म है और इसको एक्साइज डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। और इसमें वैध तरीके से, जिसको लीसिट बोलते हैं, वैध तरीके से जो लिकर है वो सरकार को ड्यूटी आती है। और अगर कोई अवैध तरीके से कोई कारोबार करता है तो उसको सरकार मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से उसको पकड़ा भी जाता है और उस पर अवैध शराब पे अंकुश लगा जाता है, उस पर कार्रवाई। सर कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात देखने को आती है कि अमूमन हिमाचल प्रदेश जो है अलग स्टेटों के साथ जुड़ा हुआ है, J&K, हरियाणा, पंजाब और थोड़ा सा लद्दाख के साथ भी हमारा जो स्टेट है लेह लद्दाख के साथ भी ऊपर जुड़ा हुआ है। कुछ चीजें हमारे अंदर, कुछ लद्दाख के साथ। इन बॉर्डर्स एरिया पे एक स्मगलिंग, हर तरह की स्मगलिंग देखी जाती है कि लद्दाख से ये चीज निकल रही है, जम्मू से ये चीज निकल रही है, उसके ऊपर एक्साइज विभाग कैसे काम कर रहा है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे चंबा है, नूरपुर का एरिया है, हमारा नूरपुर अलग ज़िला है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है, ऊना ज़िला है, बद्दी है, सिरमौर है। हमने अपने हर डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल टीम्स बना के रखी हुई हैं और हर ज़िले में 3 से 4 मोबाइल टीम जो एक्साइज की लिकर को लेके ही डेडिकेटेड है। उन टीमों ने आज तक, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पिछले 1 महीने से हमने बार बार ये मुहिम चलाते हैं। अभी हमने हाल ही में जो मुहिम चलाई हुई है उसमें हमने 225 से ज़्यादा ऐसे केस हैं जो दर्ज किए हैं और ये ज़्यादातर जो केसेस हैं हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, बॉर्डर एरिया और वो जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहीं पे ही हमने उनको किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने लगभग 32,000 से ज़्यादा जो लीटर है शराब है वो पकड़ी है। वो ये बाहर की शराब थी। प्लस इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कुछ जगह अवैध तरीके से वहाँ पे लहन को निकाला जा रहा था। जैसे हमारा जो नूरपुर का एरिया है वहाँ पे भी हमने इस चीज़ को पकड़ा और उस पर अंकुश लगाया। सर सबसे बड़ी एक चुनौती और भी आ रही है कि आज डेट में जो एक टोल बैरियर हिमाचल में है, नेशनल हाईवे के हालात कुदरती जो खराब हुए पड़े हैं, लेकिन लोगों की मांग है। कांगड़ा जिला की देखने कहीं कहीं से हर रोज मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जी हम टोल क्यों दे जब हमें अच्छी सी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या टोल्स के ऊपर अभी रोक लगाई जाएगी या कंटिन्यू जनता से ये लिया जाएगा? जनता का कहना है कि हमारी जेबों के ऊपर बोझ लेकिन हमारी गाड़ियों पर नुकसान। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है उसको किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे सड़कों की कंडीशन बारिश की वजह से ख़राब हुई है वहाँ पे उन सड़कों को ठीक किया जा रहा है। हम एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से भी, चाहे PWD है, NHAI की अथॉरिटीज़ है, उनसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इन सड़कों को जल्द बरसात के बाद ठीक किया जाएगा। टोल को और सुदृढ़ करने के लिए फास्टैग की जो प्रणाली है, जो भारत सरकार का सॉफ्टवेयर है, उससे इंटीग्रेशन का काम बड़े अंतिम चरण पे है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फास्टैग लगाने की मंजूरी दी है और इनिशिएटिव लिया है कि जैसे NHAI के टोल हैं वो फास्टैग के साथ कनेक्टेड है, हमारे अपने टोल भी जो स्टेट के टोल हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको कनेक्ट किया जाएगा। हिमाचल सरकार का इनिशिएटिव है और इसको जल्द। लेकिन सर एक बात देखने में आई है हर बार कि जो आपके एंट्री गेट हैं, जो छोटे छोटे टोल लगे होते हैं, जो कैश वाली सुविधा बोलते हैं हम उसको, एक तो आपने बता दिया फास्टैग, वो तो लोगों को नहीं चुभता, लेकिन कैश वाला कई लोगों को चुभता है। कई लोग बोलते हैं कि हमसे ज्यादा ले ले, कम ले ले, तो ऐसा भी कुछ उसके ऊपर कोई पकड़ा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से? हम समय समय पे वहाँ पे रेट लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं।
अभी हमने सभी जो हमारे फील्ड के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि जो रेट लिस्ट है कि किस गाड़ी का क्या रेट निर्धारित किया हुआ है उसको प्रोमिनेंट प्लेस पे लगाया जाएगा। हिमाचल के जो हमारे लाइट मोटर व्हीकल्स हैं वो जो एग्जम्प्टेड है उसको अलग से वहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा, फास्टैग को वहाँ पे लिख के लगाया जाएगा। हर चीज़ को सुचारू रूप से करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आने वाले 2 सप्ताह में इसको कंप्लीट पूर्ण रूप से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। सर एक अंतिम सवाल, इंडस्ट्री एरिया हिमाचल प्रदेश, चाहे वो काला अम्ब है, चाहे वो बद्दी है, चाहे ऊना है, कर की चोरी तो हो रही है कहीं ना कहीं। अमूमन देखने को मिलता है जी, ये चीज विदाउट जीएसटी आ गई, ये बिना बिलों की आ गई, उसके ऊपर एक्साइज कैसे काम कर रहा है। कुछ बाहरी राज्यों के लोग स्कूटी बाइक्स या गाड़ियों में ही कुछ मटेरियल ऐसा, आपने खुद एक अभी पेट्रोल की गाड़ियां पकड़ी हैं, तो उसके ऊपर अब आपकी कैसे पकड़ रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो नुकसान, आर्थिक नुकसान है, ये आपका भी है, डिपार्टमेंट का भी और सरकार का भी है और हिमाचल की आम जनता का है, उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए। देखिए, हमें इस तरह की इनपुट आती है कि कुछ गाड़ियों में जैसे बिना ईवे बिल के सामान लाते हैं, हमें इनपुट आ जाती है। हम भी अपने एक पैरेलल एक तंत्र से उस चीज़ को कनेक्ट करते हैं और चीज़ों का इनपुट लेके हम उन पे कार्रवाई करते हैं। चाहे वो डीजल की चोरी की बात हो, डीजल पेट्रोल की, या अवैध तरीके से अगर कोई प्रेशियस मेटल लेके आ रहा है उसके ऊपर है, या औद्योगिक जो हमारे क्षेत्र हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ भी कोई गुड्स आती है, हम भी पैरेलली हमारा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार ने कुछ समय पहले एक्साइज और जीएसटी विंग को अलग कर दिया था। रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद हमारा जो जीएसटी विंग है बड़े सशक्त तरीके से काम कर रहा है। हमारे शिमला की एक टीम है, हेडक्वार्टर की टीम है, और हर हमारा जो जोन है उनकी अलग अलग टीम है जो ऑनलाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है। उसके साथ हम इंटीग्रेट करते हैं कौन सा गाड़ी ईवे बिल लेके या बिना ईवे बिल से या कुछ इस तरीके से हम उसको ये देखते हैं कि कौन हमें कहीं ना कहीं से इनपुट मिल जाता है और इनपुट के माध्यम से हम उस पर कार्रवाई करते हैं। अभी बद्दी की मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमने किसी ऐसे पेट्रोल पंप पे कार्रवाई की थी जो टैंकर से डीजल को सप्लाई कर रहा था। हमने उसको पकड़ा और हमने उस पर करोड़ों रुपए का जुर्माना है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना है जो सर। इन्हीं बातों के साथ मैं थोड़ा सा जो रह गया था क्वेश्चन कि शराब तस्करी को कैसे रोक पाएगा। शराब तस्करी तो अमूमन देखने को मिल ही जाती है, हर दिन पुलिस विभाग, आपका विभाग कहीं ना कहीं से पकड़ता है। क्या ये बॉर्डर एरिया पे ही रहेगा कि पूरे प्रदेश में इसको फेस कर रहे हैं? देखिए, जितना हमारा ये इसमें रोल है कि जितने हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर उनको प्लग कर दिया जाए तो बाहर की कोई ऐसी शराबें अंदर नहीं जा पाएगी। तो हमने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को प्लग करने के लिए एक तो जीपीएस का अब यूज़ कर रहे हैं, दूसरा हम फिजिकल अपनी जो मैन पावर है, हमें सरकार से कुछ पुलिस पर्सनल भी मिले हैं अभी जो फेज मैनर में मिलते जा रहे हैं हमें, उनके भी हमने मोबाइल टीवी और नाकिस लगाए हैं। इसके अलावा हमारी जो बॉटलिंग प्लांट में शराब बनती है वो एंड टू एंड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बोलते हैं, उससे बनती है। जब वो बॉटलिंग प्लांट से निकलती है तो वो बॉटल ऑनलाइन जांची जाती है कि किस बॉटलिंग प्लांट में बन रही है और कहाँ जा रही है। तो वो 3 या 4 ऐसे माध्यम हैं जिसके तरीके से उसको निगरानी की जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि निगरानी ढंग से करें, अपने आप को मजबूती प्रदान करें और कहीं पे भी कोई अगर कोई डॉक्यूमेंट या कागज़ पकड़ा जाता है तो ऑनलाइन हो, जिससे पुलिस हो, एक्साइज विभाग हो या कोई भी हमारे इस तरह का सुरक्षा तंत्र उसको जांचे। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस यूनुस खान, जो आज की डेट में एक्साइज विभाग के कमिश्नर पद पे कार्यरत, और उन्होंने अपने सवाल जो हैं विभाग, जो हमारे सवाल थे उनका जवाब बेबाकी से दिया और कैसे एक्साइज में अच्छा काम किया जाए, कैसे जो कर चोरी के लोग हैं उनको कैसे पकड़ा जाए, मतलब हर वो चीज़ कैसे पकड़ में लाई जाए उसके ऊपर उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। इसी के साथ सर मैं धन्यवाद करता हूँ जी आपका। थैंक यू।